कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह मास्टरमाइंड ट्राइब की तरफ से दिमाग खोल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन का हमारा जो टाइटल है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि कैसे ढूंढें अपना जीने का मकसद। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत ही हैरानी वाली बात भी है कि सिर्फ इंसान को छोड़कर बाकी कायनात में, कुदरत में जो भी चीज़ें हैं उन्हें अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में पता है, जीने के मकसद के बारे में पता है। बस अगर कोई भटकाव में है तो वो है इंसान। तो हम क्यों भटकाव में हैं और हम कैसे अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हैं। और यकीन जानिए दोस्तों, जब तक हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं ढूंढते हमें ज़िंदगी में कभी भी चैन या सुकून नहीं मिल सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पब्लिक ओपिनियंस अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ, के लोग क्या कहते हैं कि आखिरकार ये जीने का मकसद क्या है या पर्पस ऑफ लाइफ होता क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जिस काम में हमें सुकून मिले वही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी सेहत होना और परिवार की खुशियों के लिए पैसा कमाना ही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। कुछ कहते हैं कि अच्छा नाम कमाना ही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। कुछ लोग दोस्तों कहते हैं कि दूसरों का भला करना ही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। और कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा को जानना या फिर पा लेना या फिर मुक्ति मिलना ही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। तो ये सब पब्लिक ओपिनियन है। तो दोस्तों, सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि चलिए हम आगे चलते हैं कि कैसे हम नेचर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हम अपने जीवन के मकसद को यानी पर्पस ऑफ लाइफ के कंसेप्ट को जान सकते हैं। तो फर्स्टली द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई डू वी नीड टू एक्सप्लोर द नेचर फॉर पर्पस ऑफ लाइफ। तो पहला ही सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए नेचर की तरफ जाना ही क्यों पड़ता है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज वी हैव डेवलप्ड ऑल द थिंग्स, क्योंकि हमने आज तक जो भी चीज़ें पैदा करी हैं, जो भी चीज़ें दोस्तों प्रकट करी हैं वो प्रकृति से ही प्रकट करी हैं। चाहे फिर वो हमारे घरों की बात हो या फिर दोस्तों घर में रखे हुए साजो सामान की बात हो या फिर दोस्तों हमारे खाने पीने यानी हमारी आजीविका की बात हो, और या फिर दोस्तों बात हो किसी भी इन्वेंशंस की, साइंटिफिक रिसर्च की। कोई भी दोस्तों हमने खोज करी है, साइंटिफिक खोज करी है, वैज्ञानिक खोज करी है, या कोई भी दोस्तों इन्वेंशन करी है, रिसर्च करी है, ये सभी चीज़ें नेचर से ड्राइव होती हैं। वो चाहे हम चीज़ें सोचते हैं हम अपने दिमाग में हैं, जैसे साइकिल कभी किसी ने अपने दिमाग में सोचा होगा, लेकिन जो साइकिल बनाने का जो मटेरियल है ये तो दोस्तों सभी नेचर से ही पैदा हुआ। इसी तरीके से जैसे एडिसन ने बल्ब बनाने की बात अपने दिमाग में सोची होगी, लेकिन अगर उसने ग्लास पैदा किया तो वो कहाँ से लिया? नेचर से। अगर उसने दोस्तों एलिमेंट पैदा किया वो कहाँ से लिया? नेचर से। और अगर उसने वो आर्गन गैस पैदा की जिससे बल्ब वो जगा पाया और एक बहुत बड़ी खोज कर पाया, वो उसे कहाँ से मिली? वो नेचर से। कहने का भाव कि हर चीज़ जो है वो दोस्तों हम सोचते हैं चाहे दिमाग में है, लेकिन वो बनती है नेचर में से। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो ये भी हमें नेचर से ही मिलता है। कार की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट भी आप नेचर में ही पाओगे। तो एरोप्लेन की बात करें तो आइडिया दिमाग में, लेकिन इंग्रेडिएंट यानी कि उसका जो मटीरियल है, सामान है, वो हम नेचर से ही लेते हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसके लिए हमें नेचर की तरफ मुड़ना क्यों ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं कि हम एक वृक्ष को अगर दोस्तों एग्जाम्पल लें और हम ये देखें कि वृक्ष का पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है। उसका पर्पस ऑफ लाइफ होता है छाया देना, फिर दोस्तों होता है फल देना, उसके बाद हम कह सकते हैं कि मिट्टी को बांध कर रखना और पक्षियों को घोंसले देना इत्यादि। और वृक्ष का एक और चीज़ वृक्ष करता है जो है उसका यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात को समझते हुए हम ये सोच सकते हैं, ये दोस्तों जहन में अपने बैठा सकते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ अकेला नहीं होता, हमेशा पर्पस ऑफ लाइफ यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ के साथ बंधा होता है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर इन दो चीज़ों में कोऑर्डिनेशन ना हो तो हम कभी भी अपने जीवन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो वृक्ष का पर्पस ऑफ लाइफ तो है छाया देना, फल देना, मिट्टी को बांध के रखना, पक्षियों को घोंसले देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसका यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, यानी ये जितना लेता है वातावरण से, प्रकृति से, कुदरत से, उससे कहीं अधिक वापस करता है, उससे कहीं अधिक रिटर्न कर देता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि एक नदिया होती है, जल धारा होती है, इसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है।
तो इसका पर्पस ऑफ लाइफ होता है प्यास को बुझाना। इसका पर्पस ऑफ लाइफ होता है दोस्तों गंदगी को बिल्कुल स्वच्छ कर देना, बिल्कुल साफ कर देना। इसका पर्पस ऑफ लाइफ होता है मछलियों को आश्रय देना। इसका पर्पस ऑफ लाइफ होता है गर्मी से राहत देना और पौधों की सिंचाई इत्यादि। लेकिन साथ के साथ इसका यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ भी होता है, यानी कि कोलैबोरेटिव पर्पस ऑफ लाइफ, या हम कह सकते हैं कलेक्टिव पर्पस ऑफ लाइफ। तो वो कलेक्टिव पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है? वो होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, यानी जिसने इसे पैदा किया उसको प्रोटेक्ट करना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नदियाँ जितना लेती है उससे कहीं अधिक दोस्तों ये रिटर्न बैक करती है, वापस देती है। इसी प्रकार अगर हम देखें एक मधुमक्खी की बात करें तो इसका जो दोस्तों पर्पस ऑफ लाइफ है वो है शहद इकट्ठा करना, वो है पॉलिनेशन करना, यानी कि परागकणों को इधर उधर भेजना ताकि फूल और फल खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में लगते रहें और बाग बगीचे और खेत खलिहान हमेशा ही खिले रहें। तो दोस्तों पॉलिनेशन जो करती है इसका पर्पस ऑफ लाइफ है कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूट करना इसका पर्पस ऑफ लाइफ है। तो इसका यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ यानी कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, यानी ये जितना लेती है एनवायरनमेंट से उससे कहीं अधिक ये एनवायरनमेंट को देती है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम पक्षियों की। तो देखते हैं कि इनका भी कोई पर्पस ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों इनका पर्पस ऑफ लाइफ है कि ये जो फल खाते हैं उनके जो बीज हैं ये अपने मल से इधर उधर डिस्पर्स करते हैं, यानी सीड डिस्पर्सल करना इनका पर्पस ऑफ लाइफ है। पॉलिनेशन करना इनका पर्पस ऑफ लाइफ है। मधुर आवाज़ें बोलना और कई वृक्षों के दोस्तों और कई और चीज़ें जो ब्रह्मांड में हैं उनको शांत करना अपनी मधुर आवाज़ों से, वो इनका पर्पस ऑफ लाइफ है। और कंट्रीब्यूशन टू इकोसिस्टम भी इनका पर्पस ऑफ लाइफ है। और साथ के साथ दोस्तों जो जीते हैं अपने यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ को, वो है टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। तो कहने का भाव कि आई थिंक दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ इज। कहने का भाव कि अब आप समझ चुके होंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है और यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है। और जब तक ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं दोस्तों तो हम अपने जीवन में आगे प्रगति नहीं कर सकते, शांत नहीं हो सकते, आनंद से नहीं रह सकते, सुकून नहीं ले सकते और अपने जीवन के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने मन के, अपने जीवन के विजेता नहीं बन सकते। तो हमेशा ही पर्पस ऑफ लाइफ जुड़ा होता है यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ के साथ। तो दोस्तों इनको तो अपने जीवन का मकसद पता है, ये नेचर्स की एग्जाम्पल थी। तो हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं की तरह। सिमिलरली वी मस्ट हैव ए पर्पस ऑफ लाइफ बाय विच वी कैन अचीव, जिसकी जैसे इनका पर्पस ऑफ लाइफ है वैसे हमारा भी पर्पस ऑफ लाइफ है। और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को दोस्तों जानते हुए हम भी ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं कि हमें सुकून मिले। ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढ सकते हैं जिसमें जो दोस्तों जीते जीते जिस पर्पस ऑफ लाइफ को फुलफिल करते करते हमें सुकून मिले, अच्छी सेहत हो जाए, परिवार में खुशियां हो, अच्छा नाम हो जाए, दूसरों का भला हम करते रहें और दोस्तों साथ के साथ हम मुक्त हो जाएं। तो आस्क योरसेल्फ दैट हैव यू कंट्रीब्यूटेड बैक व्हाट यू गॉट फ्रॉम नेचर। तो जैसे जैसे आपने देखा कि चाहे हमने पक्षियों की बात करी, चाहे हमने मधुमक्खियों की बात करी, चाहे हमने नदियों की बात करी, चाहे हमने वृक्षों की बात करी, तो दोस्तों वो सभी अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जीते जीते वो नेचर को गिव बैक करते हैं, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें भी अपने आप से पूछना होगा कि हैव वी कंट्रीब्यूटेड बैक व्हाट यू गॉट फ्रॉम नेचर, कि जो आपने प्रकृति से लिया है क्या आपने वो वापस किया है, कंट्रीब्यूट किया है किसी भी रूप में। और अपने आप से हमें ये पूछना होगा दैट आर यू फुलफिलिंग योर यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ। तो क्या हम अपना जो कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव पर्पस ऑफ लाइफ है, यानी जो साझा जीवन जीने का मकसद है, उसको दोस्तों हम पूर्ण कर रहे हैं। तो आगे दोस्तों एक सवाल पैदा होता है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क वी एग्जैक्टली नीड टू डू। तो अपना जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको जीने के लिए हमें कौन से काम, व्हाट टाइप ऑफ वर्क वी एग्जैक्टली नीड टू डू टू कंप्लीट आवर पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसकी भी एग्जांपल दोस्तों नेचर में ही पड़ी है। तो जैसे अगर हम बात करें दोस्तों वृक्ष की, तो वृक्ष विल नॉट गेट टायर्ड। ये जब भी अपना पर्पस ऑफ लाइफ फॉलो करता है, यानी कि छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है और भी कई चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये कभी भी थकता नहीं है। इसी प्रकार से जो नदियाँ है दोस्तों, ये भी जल धारा देती है, स्वच्छता देती है, मछलियों को आश्रय देती है और बहुत सारी वनस्पतियों को दोस्तों आश्रय देती है। ये भी कभी अपना काम करते हुए, यानी अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जीते हुए कभी भी थकती नहीं है।
और इसी प्रकार से मधुमक्खियां हैं दोस्तों, ये भी कभी अपना पर्पस ऑफ लाइफ पूरा करते हुए थकती नहीं हैं। इसी प्रकार पक्षी हैं, वो भी अपना पर्पस ऑफ लाइफ पूरा करते हुए थकते नहीं हैं। तो हमें भी दोस्तों ऐसा ही काम ढूंढना है जिसको दोस्तों करते करते हम कभी भी थकावट महसूस ना करें, और वही होता है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, कि जिसको करते हुए, जिसको सोचते ही मन में आनंद उठ जाए, जिसको सोचते ही और करने के बाद दोस्तों हम थकें ना, बिल्कुल भी थकावट ना हो और मन हमेशा ही हर्षोल्लास में भरा रहे, वही होता है दोस्तों हमारा पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि जैसे हम वृक्ष की बात करें तो वृक्ष का पर्पस ऑफ लाइफ है दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। वो कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कि वो फलों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यानी कि जो फल है वो प्रोवाइड करता है दोस्तों, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है और प्रोवाइड करता है कई पक्षियों को घोंसले जिसमें पक्षी अपना पालन पोषण कर सकते हैं, अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। वृक्ष दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व करता है लकड़ी प्रोवाइड करके, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है दोस्तों हमें शुद्ध हवा देकर। इसी प्रकार से जो नदियाँ होती है, ये नदियाँ हमें जल धारा देती है, पीने का पानी देती है। तो दोस्तों ये साथ के साथ कई वृक्षों की सिंचाई करती है, बहुत से घास के मैदान इसकी वजह से उग जाते हैं, और बहुत सी मछलियों को ये आश्रय देती है। तो इसका मतलब कि ये जो नदियाँ है ये भी क्या करती है, ये भी दोस्तों कर रही है प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो कहने का भाव कि नेचर हमें ये बताती है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। पर्पस ऑफ लाइफ और कुछ नहीं दोस्तों, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो कुछ ऐसे काम हैं जिससे आपको तो बहुत बड़ा आनंद आए ही आए, आप बिल्कुल भी ना थकें, लेकिन वो तब तक पर्पस ऑफ लाइफ नहीं बनेगा जब तक दोस्तों आप उस पर्पस ऑफ लाइफ से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये कॉम्बिनेशन है, अकेले आनंद की और खुशियों की बात नहीं। ऐसे तो इंसान कहेगा कि मुझे तो नशा करने में बहुत खुशी होती है, तो यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, लेकिन वो पर्पस ऑफ लाइफ अगर नशा करने का होगा तो वो दोस्तों वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को खड़ी करता है। तो हमेशा ही जो पर्पस ऑफ लाइफ है दोस्तों, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ऐसा काम करना है जिससे आपको हमेशा ज़िंदगी में आनंद आए, आप आनंदित होकर उसमें लगे रहें लगातार निरंतर, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो सिमिलरली वी मस्ट एनालाइज दैट। तो इसी तरीके से नेचर को दोस्तों देखते हुए, पक्षियों को देखते हुए, फल फूलों को देखते हुए, वृक्षों को देखते हुए, नदियों को देखते हुए हमें भी एनालाइज करना चाहिए कि डू वी एबल टू सॉल्व एनीबॉडीज प्रॉब्लम। क्या हम में भी कोई ऐसी काबिलियत है जिससे हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। देन यू विल फाउंड योर पर्पस ऑफ लाइफ। अगर दोस्तों आप में ऐसी कोई काबिलियत आपको दिखती है, इसका मतलब कि वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ बन सकता है। सो नाउ आस्क यूर सेल्फ, अब अपने आप को पूछिए कि एम आई कंट्रीब्यूटिंग इन यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ। तो क्या मैं वो काम करता किसी की प्रॉब्लम तो सॉल्व करूँगा जिससे मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगा, लेकिन ये भी सवाल पूछना है कि मैं यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ में कंट्रीब्यूट करूंगा। तो आपने ये देखा था पिछली स्लाइड्स में कि यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को पैदा करना। तो वो होता है यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ। यानी कि मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा लेता हूँ, उस इंडस्ट्री के साथ मैं कोई पॉलीथीन का ऐसी चीज़ें बनाता हूँ, प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें बनाता हूँ जो ज़िंदगी में मेरा पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है, मुझे उसमें आनंद आ सकता है, और वो दूसरों के काम की चीज़ें भी, दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन अगर वो नेचर को डिस्टर्ब कर रही हैं तो यकीन जानिए ये आपका परफेक्ट पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। यकीन जानिए ये आपका परफेक्ट पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। तो आपको परफेक्ट पर्पस ऑफ लाइफ जब भी ढूंढना है तो उसको कोरिलेट करना है, उसको जोड़कर देखना है कि क्या वो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ के साथ मैच करता है, अलाइन करता है। यानी कि क्या हम वो काम जो करने वाले हैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जानते हुए, क्या उस काम से कहीं नेचर तो डिस्टर्ब नहीं होती। अगर नेचर डिस्टर्ब होती है, कुदरत डिस्टर्ब होती है, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, तो वो दोस्तों कभी भी यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ के साथ अलाइंड नहीं हो पाएगा और आप कभी खुशियाँ प्राप्त नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों यही है कि जो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ वो यही है कि एम आई कंट्रीब्यूटिंग टू नेचर। तो नाउ यू आर रेडी विद द फाइनल रेसिपी। तो दोस्तों जो पर्पस ऑफ लाइफ है इसकी पूरी जो रेसिपी है आपको मैं अगर एक स्लाइड में मैंने आपको बतानी हो तो मैं आपको इस स्लाइड में इसका भेद खोलूँगा कि आखिर में ये सभी चीज़ें जो हमने पढ़ी इनसे हम क्या सीखते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो दोस्तों हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है कि हमें ज़िंदगी में सुकून मिले, हम ऐसा काम करें कि हमारी सेहत हमेशा बढ़िया रहे, हम ऐसा दोस्तों पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढें कि धन का आगमन हमारे जीवन में होता रहे, हम ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ बनाएं जिससे हमारा नाम बढ़ता रहे, दूर दूर तक हमारा नाम फैले,
ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ जिससे दोस्तों भले की कामनाएं हमसे डेवलप हों और हम भला करते जाएं, ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ कि दोस्तों हम मुक्ति को प्राप्त हों। तो ये जो दोस्तों इंग्रेडिएंट पर्पस ऑफ लाइफ की रेसिपी के आपको देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक बहुत बड़ी ट्रेन के डिब्बे हों। तो जैसे ये बहुत बड़ी ट्रेन के, ये सुकून, सेहत, धन, नाम, भला और मुक्ति, ये बहुत बड़ी ट्रेन के डिब्बे हैं, लेकिन क्या ये ट्रेन अपने आप चलेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इस ट्रेन को दोस्तों जो इंजन खींचता है, ये इंजन होता है हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसा काम जिनको करते हुए हमें सुकून मिले, हमारी सेहत अच्छी हो, हम धन कमाएं, हमारा नाम हो, हम भला करते चले जाएं और हम जीवन में दोस्तों मुक्त हो पाएं। तो ये है पर्पस ऑफ लाइफ। अब यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये हैरान करने वाली बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ दोस्तों क्या है? तो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है जिस पटरी के ऊपर हमारे पर्पस ऑफ लाइफ की गाड़ी हमें सुकून देते हुए, सेहत प्रदान करते हुए, धन देते हुए, नाम कमाते हुए, भला दोस्तों करते हुए और मुक्ति का एहसास करते हुए हमारी जो पर्पस ऑफ लाइफ की ट्रेन जिस पटड़ी के ऊपर भागनी है, वही पटड़ी दोस्तों यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर वो पटड़ी ही नहीं होगी तो दोस्तों उस पर्पस ऑफ लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो पटड़ी है वही यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है। तो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है नेचर को बचाना, नेचर को कंट्रीब्यूट करना, एनवायरनमेंट को बचाना। अगर वो काम हो रहा है तो हमारे पर्पस ऑफ लाइफ की गाड़ी इस यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ की पटड़ी के ऊपर निरंतर भागती जाएगी और हमारे जीवन में ही नहीं, पूरी दुनिया का जो दोस्तों जीवन है वो बदल जाएगा। पूरी दुनिया में सुख की भावनाएं होंगी, शांति की भावनाएं होंगी, आनंद की भावनाएं होंगी और सभी दोस्तों सामूहिक भाईचारे में यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ को पूरा करते हुए ही अपने पर्पस ऑफ लाइफ को हमेशा डिफाइन करेंगे, उसको दोस्तों सिलेक्ट करेंगे, उसको चुनेंगे और उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो आगे मैं बताना चाहता हूँ, व्हाट इफ़ वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड आवर प्रोफेशन। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप कहोगे कि ठीक है जी, अगर हमारे पास पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है तो हम इस तरीके से ढूंढ लेंगे, जैसे आपने बताया कि नेचर में जाकर उसको देखकर, जैसे वृक्षों का, फलों का, पक्षियों का और दोस्तों मधुमक्खियों का कंट्रीब्यूशन है, वैसे हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हो। लेकिन हम क्या करें? व्हाट इफ़ वी हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड आवर प्रोफेशन। अगर हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड प्रोफेशन है, हम ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, फिर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ दोस्तों कैसे होगा? तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तो अगर आपका ऑलरेडी प्रोफेशन कोई भी है तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके लिए आप कृतज्ञता का भाव प्रकट कीजिए। बी थैंकफुल व्हाट यू हैव, जो भी आपके पास है उसके प्रति आप पहले तो थैंकफुल हो जाइए। एंड डेवलप ए बर्निंग डिज़ायर इन योर माइंड दैट आई वांट टू इम्प्रूव मोर, आई वांट टू इम्प्रूव मोर। आप जो भी आपके पास है उसके प्रति पहले कृतज्ञ हो जाइए। उसके बाद अपने मन में एक बहुत ही ज्वलन शक्ति से भरपूर दोस्तों एक इच्छा जगाइए और अपने मन में कहिए कि आई वांट टू इम्प्रूव मोर, कि मैं बढ़िया करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आप ये चीज़ें बार बार कहोगे, एट द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट टू योर यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ। तो आपको दोस्तों अपना पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगा और साथ के साथ दोस्तों आप जो भी काम करते हो उस काम को करते करते ही बिना कुछ चेंज किए आप कम से कम अपने यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ, जो कि है नेचर को बचाना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो आपका यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है, जो आपकी पर्पस ऑफ लाइफ यानी जीने के मकसद की जो गाड़ी है वो इसी पटड़ी के ऊपर भागती है। तो आप जो भी काम कर रहे हो पहले उस काम के प्रति धन्यता के भाव से भर जाएं। उसके बाद एक इच्छा पैदा करें कि मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। साथ के साथ जब तक दोस्तों वो इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर जब तक वो पूरी इम्प्रूवमेंट ना हो तो आप कम से कम जो भी आजीविका दोस्तों कमा रहे हैं अपने ओरिजिनल पर्पस से, जो आपका करंट काम है, जो आपका जो मौजूदा काम है, उससे जो भी आजीविका कमा रहे हैं दोस्तों, उसमें से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ को, यानी कि जो हमारा कलेक्टिव पर्पस ऑफ लाइफ है, जो दोस्तों नेचर को बचाने का पर्पस ऑफ लाइफ है। तो अगर आप ये काम करोगे कि जो भी आप कमाते हो आप एक इच्छा रख के उससे बढ़ने की कोशिश करो और साथ के साथ जो नेचर को प्रोटेक्ट करने वाला यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ का जो कलेक्टिव पर्पस है उसको दोस्तों अगर हम कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो तो सून यू विल सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ। तो जल्द ही आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया दोस्तों जो करिश्मे देखेंगे, जिनको दोस्तों आप विटनेस करेंगे और आप अपने जीवन को एंजॉय करोगे। सो व्हाट, अब दूसरा सवाल है उन लोगों के लिए कि व्हाट इफ़ वी आर जस्ट एट आवर हाउसेज। तो हम क्या करें अगर हम अपने घर पर अकेले रहते हैं?
क्योंकि अगर हमने नया पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढना है, हमारे पास समय है, तो हम पिछले वाली टेक्निक यूज़ कर लेंगे। अगर हम ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं तो हम थैंकफुल के भाव से दोस्तों अपने माइंड को चेंज करके यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ को कंट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन व्हाट इफ़ वी आर जस्ट एट आवर हाउसेज, कि अगर हम अपने घर में ही बैठे हुए हैं, कहीं पर जा नहीं रहे हैं, कोई काम नहीं दोस्तों हमारे पास बहुत बड़ा है, कोई कारोबार बहुत बड़ा नहीं है, तो हम फिर कैसे अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पूरा कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं कि दोस्तों इन वृक्षों को देखिए, और आपको पता है कि वृक्ष का जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो है दोस्तों सुंदर सुंदर और मीठे मीठे मन भावुक फल देना। तो वृक्ष दोस्तों हमेशा फल पैदा करता है। वृक्ष सुंदर सुंदर और दोस्तों मीठे और ताज़े और तंदुरुस्ती के खजाने से भरे हुए फल पैदा करता है। और मैं कहता हूं कि अगर आप घर पर फ्री हो तो आप समझिए कि अगर वृक्ष का पर्पस ऑफ लाइफ फल पैदा करना है, तो जो इंसान यहाँ से फल उतार कर इन फलों को दोस्तों समाज में बांटता है, बच्चों में या बड़ों में बांटता है, तो उस इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है। वृक्ष का पर्पस ऑफ लाइफ है सुंदर और स्वादिष्ट फल पैदा करना। और ये जो इंसान आप देख रहे हो दोस्तों, फिर इसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि ये अगर फल पैदा नहीं कर सकता तो ये कम से कम उन वृक्षों से फल लेकर अगर ये किसी को बांटने जाता है, तो यही जो बांटने वाला काम है दोस्तों, ये बन जाता है इस इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ। अब कहने का भाव दोस्तों यही है कि अगर हम घरों पर हैं और हमारे पास समय है, तो दोस्तों हम ये जो वृक्ष के फल हैं तो ये और कुछ नहीं है। तो ये जो आपको वृक्ष दिख रहा है दोस्तों, ये जो वृक्ष दिख रहा है ये है दोस्तों मास्टरमाइंड ट्राइब। और ये जो फल दिख रहे हैं ये है विजडम क्लासेस ऑन माइंड लैंग्वेज, जो मास्टरमाइंड ट्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट समाज को दोस्तों बांट रही है, समाज को इस ज्ञान से प्रकाशित कर रही है। तो वृक्ष और कुछ नहीं, मास्टरमाइंड ट्राइब है दोस्तों। और ये फल और कुछ नहीं, ये मास्टरमाइंड ट्राइब की विजडम के ऊपर यानी कि माइंड लैंग्वेज के ऊपर क्लासेस हैं। तो आपको अगर ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है इन क्लासेस से, जहाँ आप इन क्लासेस से ज्ञान हासिल कर रहे हैं, विजडम हासिल कर रहे हैं, तो आपका ये पर्पस ऑफ लाइफ दोस्तों आप बना सकते हो कि आप इन मास्टरमाइंड ट्राइब क्लासेस की बात, यानी कि जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ये इंसान फल बांटता है, तो यहाँ पर फल क्या है, मास्टरमाइंड की विजडम क्लासेस और माइंड लैंग्वेज। तो आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ ये बना सकते हो कि जो माइंड की क्लासेस हैं दोस्तों मास्टरमाइंड ट्राइब की फ्री ऑफ कॉस्ट, समाज को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म करने वाली, आप उन क्लासेस को दोस्तों बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में और समाज में दोस्तों हर जगह पर आप वहाँ पर पहुँचा सकते हो। और वहाँ पर इन क्लासेस को पहुँचाकर आप बहुत बड़ा जो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है, नेचर को बचाने का, एनवायरनमेंट को बचाने का जो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है, आप दोस्तों उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होगे। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हुए, बहुत से लोगों की लाइफ को बेहतर बनाते हुए, मास्टरमाइंड ट्राइब की जो विजडम भरी बातें हैं, माइंड लैंग्वेजेस की क्लासेस हैं, इनको लोगों तक पहुंचाते हुए आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ ही नहीं बल्कि आप यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ को भी कंट्रीब्यूट करोगे, जो कि है नेचर को बचाना। नाउ यू आर रेडी विद द फाइनल रेसिपी। तो आपको पता है दोस्तों कि सुकून, सेहत, धन, नाम, भला और मुक्ति, ये दोस्तों एक गाड़ी है और इस गाड़ी को खींचता है दोस्तों जो इंजन, इसको हम कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। और हमारा जो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है ये है वो पटड़ी, ये है वो पटड़ी, नेचर की, एनवायरनमेंट की वो पटड़ी जिसकी वजह से दोस्तों हम जी पाते हैं। तो इसी चीज़ को आपने फाइनली याद रखना है कि हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को यानी कि ज़िंदगी में सुकून, सेहत, धन, नाम, भला और मुक्ति को अचीव करते हुए ऐसा काम ढूंढें जिससे हमें तो शांति मिले, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, और दोस्तों हम यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो और आपको पूरा पता चल चुका है कि क्या होता है पर्पस ऑफ लाइफ, हमें पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, और पर्पस ऑफ लाइफ दोस्तों कैसे लोगों की जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सके और आपको उसमें आनंद आए, वैसा ही काम पर्पस ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ है उसकी आपके पर्पस ऑफ लाइफ के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर ये कोऑर्डिनेशन होगी तो एनवायरनमेंट बचेगा, नेचर बचेगी, और दोस्तों हम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नेचर को प्रिजर्व करने में
डाल पाएंगे। और मैं कहता हूं कि अगर आपने ये चीज़ें जानी और आपने इतना समय इस प्रेजेंटेशन को जानने के लिए दिया, इस कंसेप्ट को जानने के लिए दिया है, तो आपके लिए मास्टरमाइंड ट्राइब की तरफ से जो गिफ्ट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट्स, कि आप दोस्तों जिन्होंने भी आपको यहाँ पर बुलाया है या जिन्होंने आपको ये इस क्लास का लिंक भेजा है, इनसे पूछिए मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब क्या है। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि उस मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पर हम दोस्तों बहुत ही अच्छी सुंदर और बेहतरीन माइंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ को सुना कर रोज़ सुबह 5 बजे एक स्टोरी आती है, उसको हम सुनाते हैं। और जब हम उसको सुनाते हैं दोस्तों, उसके साथ जीवन के जो पैटर्न है, माइंड के पैटर्न चेंज होने लगते हैं। तन मन धन की सभी जो परेशानियां हैं वो दोस्तों दूर होने लगती हैं, और जो बुरी भावनाएं हैं, बहुत सी गलत आते हैं, वो भी छूटने लगती हैं। और ये जो आप क्लास देख रहे हो, ये तो अभी आपको किसी ने लिंक भेजा होगा, लेकिन अगर आप मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब में जुड़ जाते हो, तो अगर आप कोई क्लास मिस भी करते हो तो आपको इसका लिंक हमेशा ही मिलता रहेगा। तो ये गिफ्ट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब में अभी दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे पूछिए कि कैसे जुड़ना है, वो आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। और अटेंड ब्रेन क्लासेस एवरी मंडे, तो हर मंडे हमारी 8:30 से 9:10 तक ब्रेन क्लास जूम के ऊपर होती है। तो दोस्तों इस क्लास को अटेंड कीजिए और अपने जीवन के जो सभी तन मन धन की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कीजिए। और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यानी दिमाग खोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं इसी शुभेच्छा के साथ कि आप बिल्कुल ध्यान से समझ चुके होंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि कैसे हम पर्पस ऑफ लाइफ को इस तरीके से ढूंढना है कि वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे, और साथ के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व तो करे, आपको आनंद भी दे, लेकिन साथ के साथ वो यूनिवर्सल पर्पस ऑफ लाइफ को भी पूरा करे, जो कि है नेचर को प्रोटेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो आपको ये तीनों गिफ्ट हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, इनके ज़रिए आप हमारे साथ निरंतर जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं कहता हूँ इस नंबर से आप दोस्तों मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और इस ईमेल के ऊपर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो दोस्तों अंत में बस आपका धन्यवाद करता हुआ मैं इस प्रेजेंटेशन को इसी शुभेच्छा के साथ क्लोज करने वाला हूं कि आप इससे बहुत कुछ ग्रहण कर चुके होंगे, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी अपने जीवन के पर्पस को जानते हुए अपने जीवन की परेशानियों को तो दूर कर ही पाएँ, अपने जीवन में तो आनंद भर ही पाएँ, लेकिन साथ के साथ हम नेचर को भी प्रोटेक्ट करें, और लोगों की भी दोस्तों लोगों में भी इस ज्ञान को बांटें, ताकि जो हमारा जीवन प्रकाशमयी हो, ये समाज प्रकाशमयी हो, ये पूरा यूनिवर्स प्रकाशमयी हो। और इस प्रकाश के दोस्तों, प्रकाश की जो एनर्जी है, इसमें जो अंधेरे हैं वो दूर दूर तक ना दिखें, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो भावनाएं हैं, जो सामूहिक भाईचारे की भावनाएं हैं, वो पूरे जग में फैलें, और हम एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ अपना जीवन अच्छे से बिता पाएँ। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय प्रकृति, जय भारत।